सैनिक चौराहा गाजीपुर का सैनिक चौराहा है। नगर निगम ने इस चौराहे का ये जो गुम्बद है उसको बेच दिया है। ये एक तरफ सैनिक चौराहा, सैनिकों के सम्मान में बनाया गया ये चौराहा, नगर निगम ने इसको पूरी तरीके से बेच दिया है। हम 20 लोग आर्मी में हैं। अच्छा। हाँ, 3-4 मर चुके भी हैं। शहीद हो गए। अरे ब्रिगेडियर उस्मान का नाम सुने हैं? उसी खानदान से हम लोग हैं। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी राय। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। वीरों की धरती, शहीदों की धरती गाजीपुर में हूं और ये जो चौराहा आप देख रहे होंगे साफ लिखा है सैनिक चौराहा। ये सैनिक चौराहा है और एक गुलंबद बना हुआ था उन सैनिकों के सम्मान में। अब एक बार इसकी हालत आप देख लीजिए। आप तमाम नेताओं को तो देखते होंगे बड़े बड़े मंचों पे सैनिक का नाम लेकर, सेनाओं का नाम लेकर वोट पाते हुए, और दूसरी तरफ ये गाजीपुर है जहां लगातार एक हफ्ते में 1 या 2 ऐसी घटनाएं सामने आ ही जाती हैं कि कोई सैनिक शहीद हो गया। वैसे ही गाजीपुर में जब कोई चौराहा बनता है जिसका नाम सैनिक चौराहा रखा जाता है, उसकी हालत ऐसी टूटी फूटी और बेकार सी देखकर तो इतना बुरा लग रहा है। मतलब आज तक जितने भी माताओं ने अपने बच्चों को अपने छाती से अलग किया होगा भारत माता के लिए, उन सभी लोगों को संसार कर रहा है ये चौराहा। और एक बात सुनिए, शहीदों का किस तरीके से सम्मान हो रहा है ये भी समझिए। ऊपर आप दिखाइए, ऊपर प्रचार प्रसार के लिए इस चौराहे का इस्तेमाल हो रहा है। ये सैनिक चौराहा है, गाजीपुर का सैनिक चौराहा है और वहाँ पर होर्डिंग लगा लगा कर प्रचार किया जा रहा है। नीचे लिखा है सैनिक चौराहा गाजीपुर और ऊपर होर्डिंग लगाकर प्रचार किया जा रहा है। अभी हाल ही फिलहाल में जब अग्नि योजना आई थी उसको लेकर बड़ी बवाल हुआ और ये हो रहा था कि अब 4 साल के लिए बच्चे योद्धा नहीं बनेंगे, वीर नहीं बनेंगे। उस तरफ आप एक तरफ बवाल आप देख रहे थे तमाम युवाओं का, दूसरी तरफ आप ये देखिए ये सैनिक चौराहा गाजीपुर का सैनिक चौराहा है। नगर निगम ने इस चौराहे का ये जो गुम्बद है उसको बेच दिया है। ये एक तरफ सैनिक चौराहा, सैनिकों के सम्मान में बनाया गया ये चौराहा, नगर निगम ने इसको पूरी तरीके से बेच दिया है। ऐड करने के काम में ये आ रहा है। अब इस चौराहे की अगर मैं आपको समस्या गिनाने लगूँ तो आप सोचेंगे कि एक पत्रकार, बस पत्रकारों का काम आजकल बवाल खड़ा करना हो गया है। लेकिन जब सैनिक की बात आती है तो बुरा लगता है। एनसीसी मैंने भी किया है, धूप में मैं भी जली हूँ, लेकिन मैंने उतना कुछ नहीं झेला है जितना एक सैनिक झेलते हैं। अब आप देखिए ये शीशा क्या बता रहा है। ये शीशा ये बता रहा है कि तमाम गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं और लड़ कर उनका शीशा टूट जाता है। कारण क्या है? एक तरफ आप ये रोड दिखाइए, इतनी पतली इस साइड रोड है और उतनी पतली उस साइड रोड है। गाड़ियाँ सामने से आती हैं, यहाँ पर एक भी लाइट नहीं है। दिखाइए, एक भी लाइट नहीं है। तो रात में गाड़ियां आती हैं और सीधे हड़ाक से इसमें लगती हैं, शीशा टूट जाता है। और ये चौराहा तो टूटा है वो अलग बात है ही। सैनिकों के सम्मान पर बना ये चौराहा आज नगर निगम में बेच दिया है। होर्डिंग के काम आ रहा है। होर्डिंग चारों तरफ से होर्डिंग लगा दी गई है और ये पूरा भी नहीं हुआ है। यहाँ पे कम से कम एक लाइटिंग होनी चाहिए कि आसपास की गाड़ियाँ जब गुजरें तो लड़ भिड़ के अपनी शीशा ना तोड़े। हमारे साथ सत्या हैं, गाजीपुर में बड़ा अच्छा काम करते हैं। सत्या इधर आ जाइए नहीं तो पता चले अगले दिन हमारी खबर बन जाए। हमारे साथ सत्या हैं, सत्या एक्सप्रेस। आपका नाम सत्या है और आपके चैनल का नाम है सत्या एक्सप्रेस। मैं आपका चैनल लगातार देखती हूँ। मैं देखती हूँ कि आप अक्सर गाजीपुर में जितने हमारे वीर सैनिक हैं, जब वो बॉर्डर पर शहीद हो जाते हैं तो आप वहाँ जाते हैं, उनके परिवारों का दुख दिखाते हैं। मैं देखती हूँ हफ्ते में कम से कम 1-2 ऐसी घटनाएं हो ही जाती हैं गाजीपुर में। सही हूँ मैं? आप बखूबी तरह से बहुत सही बोल रही हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि वीरों की धरती, शहीदी धरती जिला गाजीपुर, और जिला गाजीपुर की जब भी बात की जाती है तो आए दिन देश की सेवा करते करते कोई न कोई सैनिक शहीद हो जाता है। लेकिन शहीदों की बात की जाती है तो शहीदों के सम्मान में तो आज तक कुछ हो पाता है, लेकिन अगर होने की कोशिश भी की जाती है तो सिर्फ और सिर्फ पेपर के नाम से। बहुत सारे ऐसे मामले अगर गाजीपुर में देखेंगी तो लगातार कई ऐसे मामले हैं कि शहीदों का नाम दे दिया गया है लेकिन शहीदों के सम्मान में कुछ बना नहीं है। जिस जगह मौजूद है गाजीपुर है और गाजीपुर में सैनिक चौराहा देख ही रही हैं, क्योंकि इसको अब इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सैनिकों का सम्मान किया जाता है। और ये 21 में पूरा कम से कम 10-11 ऐसे शहीद हो गए और फिर 22 भी कम नहीं रहा। 22 में भी कम से कम अभी अब तक 3 शहीद हो चुके हैं। 22 की बात करें, लेकिन अभी तक उनके सम्मान में बस ये हुआ कि सांत्वना दिया जाता है, कुछ नहीं किया जाता इनके लिए। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि कभी कभी एक बात बता दें आपको, एक मामला अभी आप सुनी होंगी, मोदिया घटना है। मोदिया का एक लाल कई साल पहले जो है कि शहीद हो गया और शहीद होने के बावजूद भी बस उसके पेपर में लिख दिया गया कि हाँ ये बंदा शहीद हो गया, इसको ये मिलेगा वो मिलेगा। लेकिन
सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई और कागजी कार्रवाई होने के बावजूद अभी तक पिताजी कई बार जाते रहे, उसकी जब बच्चा मरा यानी कि शहीद हुआ तो उसके एवज में उसकी माँ मर गई। अब बाप दौड़ते 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 यहाँ वहाँ करते करते बाप भी मर गया और स्थिति ये है कि आज भी उसके सम्मान में कुछ भी नहीं हो पाया। बस ऐसे बहुत से हमारे अभी मुद्दे हैं, अभिषेक के मुद्दे हैं, अभिषेक के मुद्दों की भी बात यही की जाती है। फिर एक राजभर का एक लड़का है अर्जुन राजभर, 1-2 महीने पहले भी गाजीपुर में एक ऐसी घटना आई थी। एक अभी ओम प्रकाश राजभर का ओम प्रकाश यादव का घटना हुआ था। अभी मौधा जिला गाजीपुर के अंदर मौधा है, मौधा में भी एक घटना घटा था। सिर्फ और सिर्फ घटनाओं का बस नाम दिया जाता है, अभी तक उनके सम्मान में कुछ भी नहीं किया। हमें एक लोकल चाचा मिल गए, उनकी उत्सुकता है ये क्या हो रहा है। चाचा थोड़ा इधर आ जाइए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा तो आप ही लोग बोलेंगे पत्रकार एक्सीडेंट करा के चले गए। ये बताइए इस चौराहे का क्या नाम है? इसको भुतहिया टाड़ बोलते हैं। भुतहिया टाड़ चौराहा, सैनिक चौराहा है ये। भूतैया का भुतहिया टाड़ इसको बोलते हैं, ये सैनिक चौराहा है। बोलते हैं भूतैया। अब ये भाई इसका नाम ही ऐसा हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये बताइए यहाँ पे एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं? होता है, रोड नहीं सही है पूरा। यहाँ से आप चली जाइए महाराजगंज तक पूरा रोड खराब है। PWD के इंजीनियर हैं, आप जान ही रही हैं, बाबा जी की सरकार है, कोई सुनवाई है नहीं, क्या करेगा। 1076 पे ये बात बताइए, आप गाजीपुर के हैं जी। गाजीपुर को कहते हैं कि शहीदों की धरती है, वीरों की धरती है। यहाँ पर हर महीने हमारे घर से खुद है। अच्छा, कितने बच्चे हैं? हमारा नानियाल यहाँ पे है और दादियाल थोड़ा दूर है। पूरे हैं, मतलब आपके आगापुर है, हमारे मामू सब हैं। कितने लोग हैं? अरे कम से कम 20 लोग आर्मी में हैं। अच्छा, हाँ, 3-4 मर चुके भी हैं। शहीद हो गए? अरे ब्रिगेडियर उस्मान का नाम सुने हैं? उसी खानदान से हम लोग हैं। अरे वाह। अब क्या कहेंगे हम लोग यहाँ के। अब चाचा का एक रिलेशन भी जुड़ गया, तब ये सवाल इनसे हो सकता है। चाचा ये बताइए, ये लिखा हुआ है सैनिक चौराहा गाजीपुर, मतलब सैनिकों के सम्मान में ये चौराहा बना है। जी, वीर अब्दुल हमीद साहब यहीं के तो थे, धामपुर के। वो सुनिए तो वो मैं जानती हूँ। लिखा है सैनिक चौराहा अब गाजीपुर, इसकी हाल आप देख लीजिए। ऊपर प्रचार किया जाता है, हाँ। लाइटिंग तक नहीं है। कुछ नहीं है, ये देखिए ना आप, इसकी स्थिति देख लीजिए, आप खुद देखिए अपनी लगता है आँख से। जब आपके परिवार के 20 लोग बॉर्डर पे तैयार हैं जान देने के लिए, और ऐसा सम्मान मिल रहा क्या है। किया जाए हम लोग। अब बताइए, सरकार कुछ नहीं कर रही है। दोनों सरकार बीजेपी की है, केंद्र भी, यूपी भी है। खुद सोचना चाहिए लोगों को। अपोजिट सांसद हैं, सरकार भाई बीजेपी के सांसद हैं, बीएसपी के विधायक हैं, सपा के। अब नहीं काम हो रहा तो क्या किया जाए बताइए बहनी आप ही। यहाँ चली जाइए आगे, आप देखिए एक्सीडेंट का कितना बड़ा खतरा है। इतना गड्ढा था, अभी तो खैर गिट्टी डाल दिए हैं। इधर भी वही हाल है। आप गाजीपुर की क्या, रौजा से MH वाले रास्ते पे जाइए, नाली का पानी पूरा गंदा भरा, आप पैदल नहीं चल सकती हैं, आप खड़ी नहीं हो सकती, इतना बदबूदार पानी है। आप चली जाइए मेरे कहने से। नहीं चलिए, मैं आपको गाड़ी से पहुंचवा दूँ। अभी आए हैं हम लोग उसी रास्ते। हाँ, नहीं, रौजे पे जो MH के लिए रास्ता जा रहा है वहीं पे आप देख लीजिए। हम लोग गाड़ी चलाते हैं, हम लोग खुद ही परेशान रहते हैं। सवाल फिर हो सकता है कि सैनिकों के सम्मान में आप जब ऐसे चौराहे और चौक बनाते हैं और उसकी इस तरीके से बेइज्जती करते हैं तो एक पत्रकार को बुरा लगता है। बुरा इसलिए लगता है क्योंकि नेता कभी बॉर्डर पर खड़े होने नहीं जाते और ना नेता के लड़के बॉर्डर पर खड़े होने जाते हैं। हमारे और आपके किसान भाई या फिर और जो गरीब तबका है वही कहीं ना कहीं बॉर्डर पे मरने जाता है, और किसी को शौक नहीं लगा है। नेता के बेटे नहीं जाएंगे, किसी को शौक नहीं लगा, क्योंकि उनको पता है ना कि भैया हमारा सब कुछ हो जा रहा है तो हमें क्या जरूरत है। क्योंकि जो AC में रहता है, AC में सोता है, खाता है पीता है, उनको पता है कि बस चलो हमको, क्योंकि AC का दाम तो मिल जा रहा है। लेकिन जो जमीन पे काम करता है, जो खेतों में काम करता है, वो बच्चे कोशिश करते हैं, उनके बच्चे, कि हम भी जो है कि भर्ती करें। अभी एज ए पत्रकार बता दूं आपको कि कोशिश हम लोग एक मुद्दा उठाया था अग्निवीर को लेकर के। खैर अग्निवीर, अग्निपथ की बहुत सारी मुद्दाएं आई थी, लेकिन अभी भी 4 साल की नौकरी के लिए सब लोग कर रहा है। लेकिन 4 साल से ये टूटा हुआ जो सैनिक ये चौराहा है, ये कब बना? 3-4 साल पहले बना हुआ था। हमको लगता है कि मुश्किल से महीना भर भी नहीं हुआ था, महीना भर भी नहीं हुआ, बस ये टूट गया। इसके बाद लगातार टूटता गया, लेकिन कोई गिराता उठाता, लेकिन अब सोचे कोई इसको 1 महीने में टूट गया ये। 1 महीने के अंदर टूट गया था ये। अच्छा, फिर हम लोगों ने कोशिश किया था दिखाया जाए, दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन दिखाने, अब तो हमको लगता है कि दिखाने से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ बस इतना है कि भैया सब जानते हैं कि दिखाओगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम कार्रवाई नहीं करने वाले हैं। क्योंकि जितने अगर अग्निवीर के बारे में बात किया, अग्निपथ के बारे में बात किया जाए, तो जितने सारे लड़के मरे हैं, जितने सारे लड़के एक्सीडेंट हो गया है, बहुत सारे लड़के फांसी लगाए हैं, उनके लिए क्या हुआ अभी तक? चौराहे जब बनते हैं तो बिना सोचे समझे बन एक बता दूं मैम कि सबसे बड़ी बात कहते हैं ना कि यार यहाँ अगर अब कोई बना हुआ है तो
सबका निगरानी कौन करता है? सिपाही लोग। बगल में सिपाही लोग बैठते हैं, देख लीजिए। यातायात पुलिस गाजीपुर के यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, यहाँ पे सिपाही लोग घंटों घंटों बैठेंगे, देख लीजिए। वहाँ 4 गाड़ी 4 लोग 5 लोग वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन उनसे इनसे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि कौन जा रहा है, कौन फर्जी जा रहा है, कब उसको पकड़ें और हेलमेट का चालान काटें, इससे मतलब है। दूसरी बात, कभी कभी तो ऐसा भी होता है, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि भैया कम से कम किसी तरह पैसा ले करके हमें छोड़ दिया जाए। इनसे मतलब है, लेकिन इनसे मतलब नहीं है कि कौन इस काम को करवा रहा है, कोई नहीं मतलब। देख लीजिए, और आप ये दिखाते रहिए। ये 1 महीने के अंदर टूट गया था, ऐसा सत्या बता रहे हैं। यहाँ के लोकल हैं, यहाँ पे काफी दिन से काम भी कर रहे हैं पत्रकारिता। ये देखिए चौराहा कैसे बना हुआ है, एक बार इस पर भी सवाल हो सकता है। गाड़ियां कितने कम जगह में टर्न हो रही हैं, कदम से गिनकर बता रही हूँ। 1 2 3 4 5 और ये आखिरी 6, इतने में ही गाड़ियां आ रही हैं और ऐसे मुड़ के जा रही हैं। आप एक बार वो दिखाइए, रोड वहां से आ रहा है और चौराहा यहाँ बना हुआ है। इसमें एक्सीडेंट का खतरा पूरी तरीके से बना हुआ है। इस रोड को थोड़ा चौड़ा किया जा सकता था, लेकिन ये आप देखिए इतने कम जगह में जो गाड़ियां हैं वो लगातार टर्न हो रही हैं और यहाँ पर लाइट नहीं है। तो ये पूरा अनुमान लगाया जा सकता है कि जब सामने से गाड़ी आएगी, यहाँ अजोरा होगा नहीं, कोई लाइट होगी नहीं, तो बस सामने से गाड़ी आएगी और उस चबूतरे पर लड़ेगी, उसका शीशा फूटेगा, एक्सीडेंट होगा। यहाँ पर लाइट लगाने की बजाय क्या लगाया गया है? होर्डिंग। क्योंकि लाइट लगाने से पैसा तो मिलेगा नहीं, होर्डिंग लगाने से नगर निगम को पैसा मिल जाएगा। इसलिए सैनिकों के सम्मान में जो सैनिक चौराहा गाजीपुर में बनाया जा रहा है, उसके लिए प्रचार किया जा रहा है। पैसा कमाने की नगर निगम पूरी कोशिश कर रहा है। यहाँ लाइट लगाने के बजाय होर्डिंग लगाने का काम हो रहा है। 1 महीने के अंदर ये चबूतरा टूट के बिखर जा रहा है, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। वो भी ये हालत वहाँ की है जहाँ की बात की जाती है। कहा जाता है कि यहाँ इसको वीरों की धरती, शहीदों की धरती कहा जाता है। उस गाजीपुर का हालत ये है कि उसके सैनिकों के सम्मान में चौराहा बना रहे हैं, वो भी ऐसा बना रहे हैं कि समझ ही में नहीं आ रहा है। न जाने कौन से इंजीनियर कौन सी पढ़ाई करके आए हैं। चौराहा, अगर मैंने आपको गिन के बताया कि मुश्किल से 5 कदम में ये चौराहा सिमट जा रहा है और जो भी गाड़ियां टर्न हो रही हैं आप देखिए, सीधे से आएंगी, यहाँ पे लाइट तो है नहीं, सीधे चबूतरे पर लड़ेंगे और पीछे से हो जाएगा एक्सीडेंट। इधर से भी मैंने आपको रोड दिखाया और आप देखिए कैसा है ये चौराहा, जो डिजाइन हुआ होगा कैसे हुआ होगा। वीरों की धरती, शहीदों की धरती गाजीपुर से, सैनिक चौराहे से हम ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखा रहे हैं कि सैनिकों के सम्मान में जो चौराहा बनाया गया उसमें लाइट लगाने से पहले लगाया गया है नगर निगम की तरफ से होर्डिंग, क्योंकि होर्डिंग से मिलता है पैसा और लाइट लगाने से जनता को सुविधा मिल जाएगी, उस सैनिक का सच में सम्मान हो जाएगा। तो वो देखने की किसी को चिंता नहीं है, पैसे की चिंता सबको है। तो वहाँ पर चौतरफा लगा दी गई है होर्डिंग और इन लोगों का बस चले तो पूरा चौराहा भर पोस्टर लगवा दे, उससे पैसा मिलता है इसलिए। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। ऐसा सम्मान करके अपमानित ना करिए, आपसे यही गुजारिश है, आपसे यही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।